क्या आपको पता है ऐसे दो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जो आपके बच्चों के फ्यूचर को 100% सेव कर सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दोज फंड्स। कैटेगरी नंबर 1, चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। ये ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जिसमें आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम से ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। माइनर किड्स जो जो 18 साल से नीचे हैं, उन 0 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इवन एज पर सेबी गाइडलाइंस, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के नाम से ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स होता है। और इसमें एक फंड है जो बहुत ही अच्छा जिसकी परफॉर्मेंस है, दैट फंड इज कॉल्ड SBI चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। ये फंड की परफॉर्मेंस 5 साल की अगर इसकी एनुअलाइज रिटर्न निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू 28%, 3 ईयर्स की ऑलमोस्ट 23%, और 2 ईयर्स की क्लोज टू 20%, एंड लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन 4.5%। वेरी वेरी कंसिस्टेंट। अगेन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव कि ये रिटर्न सस्टेनेबल होगी फ्यूचर में भी, बट येस यू कैन थिंक ऑफ दिस फंड और सिमिलर फंड्स एज पर योर नीड्स एंड एनालिसिस। सेकेंड कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगेन वेरी वेरी होलिस्टिक अप्रोच टू इन्वेस्ट एंड पार्टिसिपेट इनटू इक्विटी। एंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका पैसा इक्विटी, डेट और मेटल्स, इक्विटी में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इक्विटी, डेट में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और मेटल्स में गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर ये दो कैटेगरी में अगर हम बच्चों का पैसा लगाएं, रिटर्न्स आने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो मार्केट बेस है, लेकिन हाँ जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो फिनोमिनल है। ये आप अगर इन चीज़ों में जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए इन फंड्स में, क्या रिटर्न्स आती हैं, और इसके रिडेम्पशन कैसे की जा सकती हैं, प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, और आपके बच्चों की अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो डू लेट मी नो, वी कैन कनेक्ट 1-to-1। थैंक यू।